नी शन सी को रुक सिच अच कु जो गेदान सुगी इच नी शन सी को रुक सिच अच। मैंने पहले बताया था आपको बॉडी के तीन लेवल है। पहला बेल्ट के नीचे, दूसरा बेल्ट और गले के बीच में, तीसरा गले से ऊपर। तो अभी जो ये पंच मार रहे हैं ये बेल्ट के नीचे वाला पोर्शन है जहां पे हमारी यूरिन ब्लैडर होता है, वहां पे पंच मीट कर रहे हैं। इच नी शन सी को रुक सिच अच कु जो दान सुगी। जो दान मीन्स अपर लेवल मीन्स फेस लेवल। इच नी शन सी को रुक सिच अच कु जो। नेक्स्ट पंच पूरा सुगी। पूरा मीन्स उल्टा, सुगी पंच, हाफ पंच इसको बोलते हैं या उरा सुगी बोलते हैं। इच नी शन सी को रुक सिच अच कु जो। आगे सुगी। इच नी शन सी गो रुक सिच अच कु जो। मवासी सुगी। राउंड पंच इसे बोलते हैं। मवासी का मतलब होता है राउंड। हमने उसी बताया था कि राउंड या तो फ्रंट से या तो बैक से, वो राउंड ही होता है। लेकिन उसका जब फ्रंट से मारते हैं तो उसे कहते हैं मवासी। तो मवासी गेरी नहीं बल्कि मवासी सुगी है। इच नी शन सिच अच कु चो। इच नी शन सी गो। यस, ओके, यमी। तो ये था हम लोगों का एक छोटा सा लाइट वार्म अप। आप जरूर कर लें, क्योंकि विदाउट वार्म अप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं आप तो आपकी बॉडी कहीं भी सकती है, फुल हो सकती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपने देखा आप दोनों लोगों ने पंच करके दिखाया, और पंच में कुछ और भी पंचेज हैं जो भी कराएंगे हम। ओके, फिर पुशअप्स का एक पुशअप्स का तरीका ही बताएंगे कैसे पुशअप्स करना है आपको। तो एक बार आप देखिए, पुशअप्स करने के लिए जब भी आप पंचेस करते हैं तो पंच का टोटल ताकत जो हम लगाते हैं वो शोल्डर से जाता है। तो शोल्डर जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक आपको प्रॉब्लम आएगी। तो पुशअप्स करने के लिए आपको प्रयास करना है कि 4 फिस्ट, पहले 4 फिस्ट पे अपना टोटल वेट लें। जब अभ्यस्त हो जाए तो 4 को फिर 2 में तब्दील करना है। तो पहले हम ऐसा बॉडी स्ट्रेट जितना हो सकता है करना हमको। 1 2 3 4, बॉडी एकदम पैरेलल होनी चाहिए। शन सी गो रुक सिच अच कु जो। यस, अप। आपने देखा होगा 2 फिश पे हमने किया 1 और 2। टोटल वेट हमारा केवल 2 फिश पे होना चाहिए। 1 और 2 फिश पे ही पुशअप्स करना चाहिए, जो कि जब हम पंच मारते हैं किसी को तो ये 2 फिश ही हमारा यूज होता है। लेकिन दिखने में क्या लगता है कि हम 4 फिश इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि 2 फिश हमारा जो होता है साइड वाला ये ओनली सपोर्ट के लिए होता है। तो ये 2 फिश है। जो भी बिगिनर है उनको 2 फिश पे करने की जरूरत नहीं है, पहले वो 4 फिश पे करें। जब उन्हें लगे बैलेंस बॉडी का बन रहा है तो धीरे धीरे करके 2 फिश पे आ जाए। और जब भी हम अटैक करते हैं तो ये 2 फिश भी हमारा चोट पहुंचाता है। तो नेक्स्ट हम आते हैं पंच पे। यस, कम ऑन, जोई। सीखो दर्शक में हमने आगे सुकी, पूरा सुकी, मवासी सुकी किया। अभी हाइको सुकी। हाइको का मतलब होता है पैरेलल मतलब बॉडी का पैरेलल। जैसे हाइको दाच, हाइको मतलब हाइको सीको, तो हाइको का दाच, हाइको दाच, हाइको सुगी, हमारा दोनों पंच पैरेलल आएगा। 1 हम काउंट में करेंगे एक साथ। फर्स्ट बैक खींचेंगे, फिर एक साथ मारेंगे, अटैक करेंगे। इच, दोनों एक साथ। और दोनों का अटैक हमारे कॉलर बोन पे होता है।
जो हमारी पसलियां होती हैं वहां पर अटैक करते हैं एक साथ वन बैक एंड पुल आउट विदाउट के साथ इच नी शन सी गो रुक स्विच अच कू जो। इसे हमें 10 काउंट का एक स्लैब बनाया हमने कि पहले 10 काउंट करके दिखाएंगे। यदि आप धीरे धीरे इसमें और स्ट्रांग होते हैं और अच्छा कर पाते हैं तो क्या करना है आपको फिर से इसको 10 की जगह 3 रेपिटेशन करना है। 10 मीन्स 30 टाइम अगर प्रैक्टिस करते हैं तो 1 to 1.5 आवर में आप इतने परिपक्व हो जाएंगे, इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपको 2-4 लोगों को छूना बहुत ही मुश्किल होगा। ये कहने की बात नहीं है, ये आपको खुद आवाज होगा कि आपके पास कितनी ताकत है। कमान फिर से हम सेकंड पंच पे आते हैं। कमान जो सीखो दोस्तों में ये पंच होता है एक, ये जो अटैक करते हैं हम, ये करते हैं एक गेंद का, एक करते हैं डेंको। बॉडी का 2 पार्ट है, गेंद का डेंको। मीन्स एक आपको लंग्स पे हिट करते हैं और एक हमारा जो किडनी का जो प्लेस होता है वहां पर अटैक करते हैं। दोनों को अगर एक साथ पावर के साथ मारा जाए तो किडनी भी डैमेज हो सकती है और लंग्स भी पंचर हो सकता है। बशर्ते वो कॉन्फिडेंस, वो ताकत, वो स्पीड एक साथ अगर आप मारे तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है, हम इस हैंड में है, वापस बैक लाएंगे, अटैक, फिर बैंड, फिर बैक, चेंज। हमेशा ये हैंड चेंज होता जाएगा। तो हम एक बार करके देखेंगे फिर से एक बार। कम ऑन रेडी इच अटैक, वेरी गुड, नी शन सी। नीचे का जो ये हाथ हमारा होता है ये होता है पूरा शुगी, ऊपर का जो होता है हमारा चुदांशुगी। 2 हमारा होता है। जब भी चेंज करते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा चुदांशुगी और नीचे वाला पूरा शुगी। एक साथ एक अटैक सेम टाइम पे 2 पॉइंट पे हिट करना है। इच नी शन स्विच कू चो। ओके, ये हमारा था आवासी सुगी। अब हम आते हैं यामागुची। यामागुची ये वर्टिकल पंच है जो स्ट्रेट लाइन में होगा, जैसा मैं दिखा रहा हूं आपको। ये स्ट्रेट लाइन में होगा और स्ट्रेट लाइन में होने पे एक हमारे थ्रोट को जाता है चिन के जस्ट इस लेवल पे या गले में, यहां और गले पे हम अटैक करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा जाता है ये यूरिन ग्लैंडर पे, ये भी सेम टाइम पर अटैक होता है और ये अटैक भी बहुत खतरनाक होता है। जैसे मैंने उस दिन पहले दिन भी बताया था आपको कि अगर एक किक अगर लग जाती है यूरिन ग्लैंडर पे तो बाथरूम तक आदमी करने में उसे दिक्कत आती है। चोट का प्रभाव इतना तेज लगता है, बस सही टाइमिंग हो और आपका सही पावर इस्तेमाल हो। तो आइए हम मारते हैं फिर से सेम वैसे ही, बैक ला के ओपन, सीधा वर्टिकल पंच, स्टार्ट। इच नी, 1 फेस एंड 1 यूरिन ग्लैंडर नियर टू बेल्ट, शन सी गो रुक स्विच अच कू जो इच नी शन सी गो। ओके स्टॉप। यमी अभी हमने आपको बताया, थोड़ा सा एडवांस बताया आपको कि पुशअप्स करना तो हम क्या करते हैं, नकल्स पे करते हैं। तो नकल्स नहीं करना आपको, सबसे पहला है स्टार्टिंग करने के लिए मैं करके दिखाता हूं, आप लोग रिलैक्स, मैं करके दिखाता हूं, उसके बाद आप लोग इसको नकल्स भी कर सकते हैं। लेकिन जो बिगिनर है जिसको कुछ नहीं आता अभी तक, कभी किया नहीं, दोनों हाथों को अपने बाजुओं के लेवल पे थोड़ा सा आउट, हमारा अगर शोल्डर इस लेवल पे है तो थोड़ा सा आउट करके हम इसे पुशअप्स करेंगे, बॉडी हमारी स्ट्रेट होगी और सीधा जाना है। 1 चेस्ट डाउन एंड अप, 1 2 3 4 5। कहीं भी इसमें हमारा हिप ऊपर नहीं जाना चाहिए, कहीं इसमें हमारा बॉडी का ये पार्ट, ये हिस्सा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके जाने से क्या होगा, आपको अलग अलग जगहों पे तकलीफ हो सकती है, अलग अलग बिंदुओं पे आपको पेन पहुंच सकता है। तो बॉडी सीधा रखिए और ये आपको अप, 1 2 3 4 5। ये पुशअप्स अगर आप ऐसे करते हैं, इसके बाद आपको नकल्स के पुशअप्स को करना है। ओके कम ऑन। फिर हम आते हैं पंच के एक और पंच में, जो सीखो दोस्तों में कमें आप इस पोजीशन में भी हो सकते हैं
इस पोजीशन में भी हो सकते हैं, जैसा आपको दिशा निर्देश अपने इंस्ट्रक्टर से मिलता है। तो ये हमारा है सेकंड पोजीशन, 4 फिस्ट फॉरवर्ड है हमारा। अभी हम जो करेंगे सेम प्लेस पे हम लोग कर रहे हैं, कहीं हमारा मूवी नहीं है। और अभी हमने किया था, आपको देखा सारे पंचेस का नाम भी मैंने बताया। और अभी हम करेंगे ताता किनसुगी। ताता किन जो होता है 4 फिस्ट जो हम ऐसे मारते थे, अभी सीधा फिस्ट, सीधा पंच फेस पे जाएगा, सीधा फेस पे, नोज और ये आपके चिन के बीच का एरिया जो है, इस एरिया पे अटैक करना आपको सीधा। इसका नाम है ताता किनसुगी। पंच हमारा इसकी जगह ये सीधा सिंगल पंच। इच नी शन सी को रुक सिच अच कु जो। ओके, तो आपने देखा ताता किनसुगी, जस्ट 1 स्टेप फॉरवर्ड, 1 स्टेप फॉरवर्ड, वंस मोर। हाँ, अब आता है फुरी शुगी। फुरी देसी भाषा में बोला जाए तो हुरा, हम लोग हुरा फाइटिंग करते हैं, मारते हैं, ठीक है। तो दिस इज फुरी शुगी। दिस प्लेस गो ऑन फेस, दिस प्लेस ऑन टेम्पल, बट सेकेंड हैंड go back, first move it, okay, 1 count, 1 punch, furi should be this area, okay, like look at this area, ich ni shan si go ruk sich aj ku cho, ich ni shan si go, stop, yummy. Okay, again, join. Relax, breathe in and down. Up, down. Again, last time. Okay. अब हम आते हैं थोड़े से डिफरेंस टेक्निक पे, आमने सामने। ये हमने पंचेस के बारे में जो बताया आपको, अभी जो पंच के बारे में बताया हमने आपको, ये बात सीधा मकसद मेरा हमारा ये था, इस तरह के पंचेज हैं, कुछ और भी पंचेज हैं जो हम कभी आपको साथ में शेयर करेंगे। ये कम से कम इतने पंच आप प्रैक्टिस करते हैं, तो हमने पहले बताया और अभी बता रहा हूं कि एक दो लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बस इच्छा शक्ति और आपकी प्रैक्टिस दोनों का अगर है तो आप कहीं भी अपने को सेफ महसूस कर सकते हैं। कमाल। कभी कभी सिचुएशन ऐसा आता है कि अपोनेंट गला पकड़ लिया, आप कराटे जानते हैं तो ज्यादा समय न गवाते हुए आपको सीधा गे दान माइगरी हिट करना है। जैसे आपने आपका गला पकड़ा और इस कंडीशन में हमेशा अपोनेंट को वॉच करना है, हमेशा ध्यान रखिए। कभी भी इस स्थिति में आप आते हैं, अपोनेंट की क्या मंशा है, क्या करने को सोच रहा है, जब तक आप उसको वॉच नहीं करेंगे महसूस नहीं कर सकते। अपोनेंट ने गला पकड़ा, इसके लिए सीधा ऑप्शन किसी लड़की के लिए तो सबसे बड़ा ऑप्शन ये है, गला पकड़ा तो पीछे से जाती है, वो क्या करती है, मम्मी को बुलाऊंगी, पापा को बुलाऊंगी, छोड़ दो, छोड़ने का प्रयास करती है, जैसा छुड़ाने का प्रयास कीजिए। लेकिन आप ये मजबूत है तो क्या करेंगे, मुश्किल होगा छुड़ाना, आप ट्राई करते रहिए, कोशिश करते रहिए छुड़ाने का, ये प्रयास कर रही है लेकिन सफल नहीं हो पा रही है। इस कंडीशन में इन्हें केवल एक ही किक काफी है, जिसका नाम हमने उसने बताया था आपको, गेदान माइगेरी। गेदान माइगेरी दोनों पैरों के बीच में हिट करना है, आपको इस प्लेस में हिट करना है, ओके। और अपोनेंट क्या होगा, अपनी चोट को बचाने के चक्कर में उनका गला छोड़ ही देगा। तो एक बार आप देखिए कैसे किस प्रकार से पहले छुड़ाने का प्रयास करना आपको, हाँ छुड़ाइए, उसको ट्राई कीजिए, यस, हाँ, एंड देन किक, यस। अब उस कंडीशन में अपोनेंट अपने बचाव के चक्कर में क्या होगा, गला छोड़ देगा। और इतना समय काफी होता है आपको चिल्लाने के लिए, किसी को बुलाने के लिए, या दौड़कर किसी आपके सुविधाजनक प्लेस पे पहुंचने के लिए। तो ये किक था गेदान माइगेरी। दूसरा किक सेम कंडीशन होती है पकड़ने की, अपोनेंट मजबूत है या हो सकता है कि आप उसे हिट ना कर पाए, उस कंडीशन में आपका हमने पहले बताया था यूरिन ब्लैडर। कहीं भी हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि अभी कहीं आपको हाथों का यूज करना है, अभी सिर्फ पैर का यूज बता रहा हूं मैं आपको। तो पहला अभी जहां पे इन्होंने गेदान किक मारा था, गेदान पे ना हिट करके यूरिन ब्लैडर जहां बेल्ट के पास, वहां पे हिट करना है और अपोनेंट फिर उसी कंडीशन में छोड़ के भाग जाएगा। ट्राई कीजिए एक बार स्लो मोशन में, हाँ हाथ पकड़िएगा, ऊपर ऊपर चूदान गेदान नहीं, ये इस तरह से कोशिश मारना, बेल्ट के पास करना आपको, ट्राई, हाँ यस। तो फिर वो ऐसे अपना छोड़ देगा और आप सेफ हो जाएंगे।
तो ये तो था हमारा किक का पोजीशन। अभी कोई गला पकड़ता है, अभी होता है कि सामने वाला इतना मजबूत है कि आपको मौका ही नहीं देता कि आप कितना मारो, वो बॉडी बिल्डर है, आप उसको यहाँ मारो चोट नहीं पहुंच रहा है उसको। इस कंडीशन में क्या करोगे? तो बॉडी के आपको पार्ट पता है, कई पार्ट हैं, आंख, कान, नाक और गला। ये 4 ऐसे पार्ट हैं जिसके अलग से स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी होते हैं, बताइए आपको। तो आंख, कान, नाक, कान, गला को भी हम कैसे बचा सकते हैं? किसी ने गला पकड़ा, कुछ नहीं करना आपको, आपने तालियां बहुत बजाई, ताली बजानी है, लेकिन कहां पे? दोनों कानों पे। कोशिश कीजिए चोट ना लगे, ध्यान देते हुए, क्योंकि ये आपके अपोनेंट नहीं, आपके प्रशिक्षक और आपके शिक्षक और आपके फादर है। तो हाँ, ट्राई कीजिए, आप गले पे ऐसे भी मार सकते हैं, गले तक। यस यस, वेरी गुड। इस कंडीशन में भी आप हाथ छूट जाएगा। उनके देखिए पकड़ अभी ढीली हो गई, क्योंकि ये डर था कहीं कान का पर्दा फट ना जाए, और अक्सर ऐसा होता है, अगर आप कान पे मार दिया ये कंडीशन आ सकती है। दूसरा, सेम सिचुएशन है, बस तरीके अलग हैं आपके। आंखों आंख है आपके, इपन नुकाइट बोलते हैं हम लोग जब 1 फिंगर से अटैक करते हैं, और निहॉन नुकाइट जब हम 2 फिंगर से अटैक करते हैं। और दोनों फिंगर का इस्तेमाल हम कहां कर सकते हैं? अगर देखा जाए तो आंखों में आप दोनों फिंगर का इस्तेमाल करिए। सीधा उंगली अंदर डाला और काम खत्म। अपोनेंट अपना हाथ छोड़ के सीधा अपना आंख को बचाने का प्रयास करेगा। कंडीशन क्या होगी? फिर आप सेफ है। नंबर थर्ड पोजीशन, हमने 2 किक और 2 ये बताया आपको कि आंखों में। दूसरा, जब कभी कंडीशन ऐसी आती है कि अपोनेंट मजबूत है, शरीर से मजबूत है, आंख पे आपने डाला, आंख को ऐसे बंद कर दिया, फिर भी आपको गला पकड़ा हुआ है, अब क्या करोगे आप? फिर आपके सामने एक ऑप्शन और बचता है, जो होता है आपका नेक। आप इस प्लेस को देख सकते हैं, नेक का ये हिस्सा जहां पे गैप होती है, इस पे आपको तेजी से उंगली प्रेशर करना है। ओके, आप अपना होल्ड कीजिए, छुड़ाने का पहले प्रयास कीजिए। छुड़ा पाने में अगर सक्षम होती हैं तो आपको फिर वहां पे अटैक करना है। फिंगर पूरा पिन करना है, पूरा अंदर है, एक उंगली पूरा अंदर पिन करना है। डालिए पूरा अंदर, प्रेशर से डालिए, और तेजी से। हाँ, यस, ये कंडीशन होता है। और आदमी अपोनेंट क्या होगा? फिर छोड़ के हट जाएगा, क्योंकि उसे अपनी जान प्यारी है, ना कि आपकी जान। हर आदमी को अपना जान प्यारा होता है। तो ये हमारा साथ 3 प्लेस, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, चौथा। फिर बचता हमारा एक कंडीशन और। अभी हम कहीं पे किसी को हिट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाला मजबूत हो तो हमें पंच मारेंगे तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन उसके जो वाइटल पॉइंट हैं, जो कमजोर हिस्सा है, जहां पे उसको हम चोट पहुंचा सकते हैं। दूसरा, दोनों अंगूठों को उनके नाक में दबाइए, नाक में, हाँ, इस पोजीशन से अब दबा दीजिए। यस, उस कंडीशन में भी वो अपने नाक को पकड़ेगा और बचाकर सेफ हो जाएगा। तो ये थे सेल्फ डिफेंस के कुछ टेक्निक्स जो आपके साथ मिस खुशी रावत और सेंसेई अखिलेश रावत ने प्रदर्शन किया। ये कुछ समझने की बात नहीं है, करके देखने की बात है। आप भी अगर करते हो तो किसी अपने सीनियर्स के सामने तो ट्रायल के रूप में लीजिएगा, क्योंकि ये नुकसानदेह भी हो सकता है। अगर आपने मजाक में उसको हिट कर दिया तो कान के पर्दे फट सकते हैं। तो कभी भी इसे करना हो या प्रैक्टिस करनी हो या इसको रिवाइज करना हो तो किसी सीनियर के सामने, और स्लो, कोई भी चीज जल्दीबाजी से करने से क्या होता है, हमेशा उसका नुकसान होता है। धीमे धीमे अभ्यास कीजिए। ना विश्वास, आपके अपनी ताली का आवाज का विश्वास करना हो, एक पेपर पकड़ लीजिए, कोई एक पेपर पकड़ ले ऐसे, उस पर मार के देखिए वो फट जाता है। तो पेपर एक पतला सा हिस्सा था, कान का पर्दा उससे भी पतला होता है, जरा सा भी आपने हिट किया तो क्या होगा, फट जाएगा, जिससे कि नुकसान हो सकता है। तो जितनी भी जगह बताया गया हम लोगों ने, गले, कान, नाक और आंख, ये चारों चीज आपका बहुत ही कमजोर हिस्सा होता है। इस पर नाजायज इस्तेमाल मत कीजिएगा, इसको जब जरूरत हो तभी इसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये सब आपके लिए आपके शरीर का वो बहुमूल्य अंग है जिससे आप बहुत से क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं और उससे महसूस करते हैं, उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो आज की क्लास हमारी बस इतनी ही। नेक्स्ट टर्न पे हम फिर मिलेंगे आपको। आइए फिर से एक बार लाइन अप हो जाते हैं। कम ऑन, जोड़िए, आई शुभराज।